देश की 140 करोड़ की जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। इस महासमर में अपनी आहुति देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल चुनावी रण समर में उतर चुके हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। देश की सत्ता की बागडोर संभालने का रास्ता जिन लोकसभा सीटों से होकर जाता है, उन सीटों के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी हर वो डिटेल जो आपके लिए जरूरी है। बात करते हैं नागपुर लोकसभा सीट की। नागपुर वर्तमान में देश में जो बीजेपी सरकार चल रही है, उस बीजेपी की मातृ संस्था यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट, जहां से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सांसद हैं। 2024 में हो रहे लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से नितिन गडकरी पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने विधायक विकास ठाकरे को लोकसभा के लिए लड़ा दिया है, जो नितिन गडकरी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। 2024 के रणसमर में महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों को पार करने का नारा लगा रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन इनकी हवा निकालने की तैयारी में लगी है। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था और 48 में से 41 सीटें जीती थीं। इस बार भी वो उसी प्रदर्शन को दोहराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि 2019 से अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में काफी परिवर्तन आ गया है। महाराष्ट्र में राजनीति की धुरी रही शिवसेना और एनसीपी पहले ही 2 फाड़ हो चुकी हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रीय समाज पक्ष शामिल है। एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडी गठबंधन सामने है, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सुप्रिया सुले की एनसीपी और राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष पार्टी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इन दोनों गठबंधनों का तेल निकालने के लिए AIMIM, वंचित बहुजन अगाड़ी, बीएसपी, बहुजन विकास अगाड़ी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, जन स्वराज शक्ति और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में है। इस तरह इस बार महाराष्ट्र का चुनावी चेहरा बहुत दिलचस्प होने वाला है, जहां पीएम मोदी, राहुल गांधी के अलावा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, विनायक राउत, शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, पृथ्वीराज चव्हाण और सुनील ठाकरे के चेहरे महाराष्ट्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जोर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में 5 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को आ रहे नतीजे बताएंगे कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनते हैं या कुछ और समीकरण देश की राजनीति के सामने आएंगे। अब जरा जानते हैं नागपुर लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराने वाली पार्टी और उनके सांसदों के बारे में। नागपुर सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है। अनुसुईया बाई काले सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर वो 1957 में फिर से चुनकर आई, लेकिन इसके बाद 1959 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस के ही माधव श्रीहरि अणे सांसद बने। 1962 में जब श्रीहरि अणे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1967 में नरेंद्र देवघरे कांग्रेस को वापस सीट दिलाने में सफल रहे। 1971 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जम्बूवंतराव धोटे चुनाव जीते। 1977 में कांग्रेस के जी मनचरसा अवरी लोकसभा पहुंचे। 1980 में जम्बूवंतराव कांग्रेस से जुड़ गए और 1980 के चुनाव में विजय हासिल की। 1984 और 1989 में कांग्रेस के बनवारी लाल पुरोहित इस सीट पर सांसद बने और 1991 में दत्ता मेघे ने नागपुर में अपनी धमक बनाई। 1996 में बीजेपी ने कांग्रेसी सांसद बनवारी लाल पुरोहित को बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उतारा और जीत हासिल की। 1998, 1999, 2004 और 2009 में कांग्रेस के विलास मुत्तेवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में एक बार नागपुर का मिजाज बदला और नितिन गडकरी इस सीट से सांसद बने। तब से ये सीट बीजेपी के पास ही है और 2019 में भी नितिन गडकरी सांसद बने और 2019
2019 में भी नितिन गडकरी सांसद बनकर के संसद पहुंचे। अगर नागपुर लोकसभा सीट की राजनीतिक बनावट की बात करें तो नागपुर लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए है। नागपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिनके नाम नागपुर साउथ वेस्ट, नागपुर साउथ, नागपुर ईस्ट, नागपुर सेंट्रल, नागपुर वेस्ट और नागपुर नॉर्थ है। 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस काबिज है। अगर नागपुर लोकसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में नागपुर लोकसभा सीट पर 21,61,096 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए नितिन गडकरी को 6,60,221 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के नाना पटोले को 4,44,212 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीएसपी के मोहम्मद जमाल रहे। नागपुर में वोटिंग परसेंटेज 54.88 रहा था। और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज।